लेकिन अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह का स्ट्राइक रेट था उसमें शरद पवार की एनसीपी सबसे आगे दिखी। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्ट्राइक रेट में कांग्रेस आपसे बहुत ज्यादा आगे दिखी। शिंदे शिवसेना का परफॉर्मेंस अच्छा था, उद्धव ठाकरे थोड़े पीछे रहे। मैं पूछना चाहती हूं कि आप अब भी क्या सीनियर अलायंस पार्टनर हैं महायुति में? शिंदे शिवसेना क्या आपसे आगे निकलेगी और मुख्यमंत्री कौन होगा? पहली बात तो यह है कि अगर आप लोकसभा के चुनाव का ठीक से एनालिसिस करें तो आपके ध्यान में यह आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी थी। विधानसभा के हिसाब से अगर आप उसको डिसाइफर करेंगे तो मोर देन 75 सीट्स में बीजेपी विधानसभा में आगे थी। हमारे वोटिंग परसेंटेज में भी कोई कमी नहीं आई। केवल जैसा मैंने कहा कि पॉलिटिकल अर्थमेटिक जो है वो हमारे खिलाफ गया। उदाहरण के तौर पर धुले जैसी जगह में 6 असेंबली एक लोकसभा में आती है, उसमें से 5 असेंबली में हम लोग 1,90,000 वोट से आगे थे और एक ही असेंबली ने हमको 1,94,000 का झटका दिया और 4,000 वोट से हम सीट हारे। ऐसी 8-10 सीटें हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग पॉलिटिकल अर्थमेटिक का शिकार हुए, लेकिन वो इस समय होने नहीं वाला। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि इस बार फिर एक बार महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी होगी। सबसे बड़ा अलायंस ये महायुति होगा। हमारे दोनों पार्टनर, चाहे वो शिंदे जी हो चाहे अजित पवार जी हो, इनको भी बहुत अच्छी सीटें मिलेगी। और जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, हम लोगों ने यह तय किया है कि मुख्यमंत्री का फैसला ये चुनाव के बाद किया जाएगा। हमारे एकनाथ शिंदे जी उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अजित पवार जी उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो ये दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ बैठकर फैसला करेंगे। जो फैसला होगा वो मुख्यमंत्री होगा।